गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीए साइक्लोन। आज 5 सितंबर सन 2024। 5 सितंबर 2024 से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में आपके समाहित होंगे। इस वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है वो आप चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट से मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे भी इस वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। कदम चूम लेती है खुदाकर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। दोस्तों, एकाग्रता मन में होनी चाहिए, लक्ष्य के प्रति उत्साह होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक जीवन में आपका कोई ना कोई एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य अगर निर्धारित होता है तभी जो है आप उसको पाने के लिए प्रयासरत होते हैं। अगर कोई डेस्टिनेशन ही ना हो, अगर कोई गंतव्य स्थान ही ना हो तो आप जाएंगे कहाँ। केवल मेहनत करने से ही जो है आपको सफलता नहीं मिल जाती है। सफलता के लिए ज़रूरी है कि एक निश्चित दिशा में किया गया सही प्रयास। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किस तिथि को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया गया? 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर या फिर 3 सितंबर। किस तिथि को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा वह तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस वर्ष यह 2 सितंबर को नारियल दिवस के रूप में आपका मनाया गया था। सितंबर के महीने की बात हो रही है तो सितंबर महीने में जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उसको मैं यहाँ दिवस के संबंध में देखता हूँ। देखिए, सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं और इसका रिवीजन आपका आने वाले दिनों में होता जाएगा। 5 सितंबर जो कि आज है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और यह जो है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है, इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस और साथ ही साथ विश्व बंधुत्व क्षमा याचना दिवस। 14 सितंबर को दो दिवस आपके हैं, एक तो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और एक आपका विश्व बंधुत्व क्षमा याचना दिवस है। दोनों आपके 14 सितंबर को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है कमेंट में कमेंट करेंगे। 15 सितंबर अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है तथा इसी दिन संचायिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस आपका होगा और 20 सितंबर आरपीएफ स्थापना दिवस आपका है। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। तो ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि इस महीने मनाए जाने वाले हैं। इनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा और आने वाले समय में इनको आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, देखिए, अभी हाल ही में प्रशांत द्वीप फोरम के वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? बोत्सवाना, सूरीनाम, टोंगा या फिर फिजी। प्रशांत महासागरीय द्वीप फोरम PFI कहा जाता है, पैसिफिक फोरम आपका है। वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया गया आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी यानी टोंगा। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा एक देश है और यहाँ पे जो है इसकी वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। टोंगा के बारे में कुछ चीज़ें हैं, ये रहा आपका टोंगा। टोंगा की अगर आप बात करिएगा तो टोंगा की राजधानी पूछी जाए नुको अल्फा है। यहाँ के PM सियाओसी सेनालोनी हैं आपके, चूँकि यहाँ पे राजतंत्र है, प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। PM यहाँ के सियाओसी सेवालोनी है और यहाँ करेंसी अगर पूछी जाए पांगा आपकी है। चलिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट है मैं आपको बता दूँ। प्रशांत द्वीप फोरम PFI प्रशांत क्षेत्र में स्थित 18 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फोरम के सबसे धनी और सबसे बड़े देश हैं। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, टोंगा, कुक आइलैंड इत्यादि सभी इसके मेंबर होंगे। इसकी वार्षिक बैठक 26 अगस्त सन 2024 को टोंगा की राजधानी नुकू अल्फा में संपन्न हुई थी। तो टोंगा की राजधानी नुकू अल्फा याद रखिएगा और बाकी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने हैजा को अपने देश में महामारी घोषित किया?
श्रीलंका, सूरीनाम, सूडान या फिर अंगोला। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, किस देश ने हैजा को अपने यहाँ महामारी के रूप में अनाउंस किया है? तो ऑप्शन सी इसका होगा सही, सूडान। अफ्रीकी देश, अफ्रीका में स्थित सूडान है। बात सूडान की हो रही है तो सूडान की, ये रहा आपका सूडान, इसको देखिए। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित यह देश, जिसकी राजधानी खार्तूम है। यहाँ के पीएम प्रधानमंत्री अब्दुल हमदौक हैं और यहाँ करेंसी सूडानी पाउंड है। सूडान से बनने वाले प्रश्न, लगभग आज से 15 से 20 साल पहले सूडान का विभाजन 2 भागों में हो गया था और एक बना था उत्तरी सूडान और एक आपका बना था दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की अगर बात करिएगा तो दक्षिणी सूडान जो है आपका यूएनओ में शामिल होने वाला 193वां नंबर का मेंबर है। जुबा यहाँ की कैपिटल है। फिलहाल ये इस प्रश्न का जो उत्तर आपका है, हैजा को अपने देश में महामारी अनाउंस करने वाला कौन सा देश है? सूडान, बताइएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? हाल ही में किस केंद्रीय योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना या फिर अग्निवीर योजना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा वह तो हो जाएगा, किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाना चाहिए राइट, प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY। अब जन धन योजना की बात हो रही है तो ये रही आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना का जो आरंभ है वह 28 अगस्त 2014 को हुआ था प्रधानमंत्री जी के द्वारा और 14 अगस्त सन 2024 तक इसमें कुल खातों की संख्या 53.13 करोड़ है और इसमें भी जो है लगभग 55%, इसमें भी लगभग 55.6%, क्या कह लीजिएगा 29.56 करोड़ महिला खाता है। यह योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये बात रही आपकी प्रधानमंत्री जन धन की योजना की और लास्ट अगस्त को जो है इसका 10 वर्ष आपका पूरा हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका होगा, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यह वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है तथा 14 अगस्त 2024 को कुल खातों की संख्या 53.13 करोड़ है, जिनमें 55.6% क्या है, महिलाएं हैं। ये तो बात आपकी हो गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा मिला? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये रहा आपका प्रश्न का जो उत्तर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है दिल्ली में और हाल ही में इस हवाई अड्डे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में से किसे बांग्लादेश का नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया? बांग्लादेश हाल ही के दिन बहुत चर्चा में रहा था राजनीतिक अस्थिरता की वजह से, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे बांग्लादेश का नया मुख्य न्यायाधीश निर्वाचित किया गया है? मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद वकार या फिर सैयद रिफात अहमद। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने जा रहा है, सैयद रिफात अहमद। ये रहे आपके सैयद रिफात अहमद। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री भी चेंज हुए और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह भी चेंज हुए। सैयद रिफात अहमद को जो है हाल ही में बांग्लादेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और वहीं अगर बात करिएगा मोहम्मद यूनुस, आपको ऑप्शन नंबर अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं, ये वाला पोर्शन, मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना वहाँ से देश छोड़ के भाग गई हैं, बाहर चली गई हैं और इस समय उनका कोई अस्तित्व यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच में उदार शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ था? भारत नेपाल, भारत म्यांमार,
भारत इंडोनेशिया या फिर भारत मलेशिया। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास की बात हो रही है, वायुसेनाओं के बीच हुआ है, ये तो कन्फर्म है। किन दो देशों के बीच में हुआ है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत और मलेशिया। देखिए, एक मैं आपको और बता रहा हूँ, एक तो उदार शक्ति सैन्य अभ्यास आप याद रखिएगा वायुसेना के बीच में, और एक आप याद रखिएगा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास। दोनों, चाहे हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास हो और चाहे आपका उदार शक्ति सैन्य अभ्यास हो, दोनों का संबंध किससे आप मुझे बताएंगे? भारत मलेशिया से, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया? बी श्रीनिवासन, तारिक अनवर, चल्ला श्रीनिवासुलु और श्री नटराजन। किसे हाल ही में एसबीआई का नवीन अध्यक्ष चुना गया है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका राइट हो जाना चाहिए, चल्ला श्रीनिवासुलु। ये रहे आपके चल्ला श्रीनिवासुलु, जो कि दक्षिण भारत के हैं और इन्हें हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया, नया प्रेसिडेंट आपका चुना गया। जितनी भी चर्चित नियुक्तियां हाल के दिन में, उनको एक जगह कलेक्ट करिए, और निश्चित रूप से जो है राष्ट्रीय नियुक्तियां हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हो, हर जगह से प्रश्न आपके बनने हैं। कल के सेशन में जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, इसका उत्तर आपने दिया भी है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, किस राज्य में ऐसा हुआ है? ऑप्शन डी, कर्नाटका इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये तो रही कल की बात। आज के सेशन का जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपसे अपेक्षित होगा। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महिलाओं को पीरियड लीव देने वाला तीसरा राज्य बना है? कौन सा राज्य महिलाओं को पीरियड लीव देने वाला देश का तीसरा राज्य बना है? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर आपसे अपेक्षित होगा। वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे इन चैनलों पे फॉलो करिए, इन सोशल नेटवर्क साइट्स पे मुझे फॉलो करिए, वहां पे मैं अच्छे प्रश्न जो हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।